Simplicity is the ultimate sophistication. लियोनार्डो दी विंची की ये लाइन एग्जैक्टली फिट बैठती है। जो आप पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, जी हाँ, जिन पेंटिंग्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिनमें नॉर्मली ह्यूमन फिगर्स को और गॉड गॉडेसेस को डिपिक्ट किया जाता है। सिंगल फिगर, मिनिमल कलर्स विद सिंप्लिसिटी, अमेजिंग पेंटिंग्स, डेली लाइफ, सिंपली प्रेजेंट की गई डेली लाइफ्स। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की कालीघाट पेंटिंग के बारे में। अंग्रेज़ों के भारत आने से पहले जो भारत था हमारा, उस टाइम पे जिस टाइप की पेंटिंग की जाती थी उनमें से एक है ये कालीघाट पेंटिंग, जो कि बंगाल के कालीघाट में जो काली मंदिर है उसके आसपास बसने वाले जो विलेजर्स थे, जिन्हें पटुआ कहते हैं, वो बनाते थे इन्हें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है कालीघाट पेंटिंग। और बंगाल का, जैसे कि मैंने बताया, कालीघाट मंदिर, जिसके बारे में मान्यता है कि माँ सती के सीधे पैर का अंगूठा इस जगह में गिरा था, इसीलिए ये काली मंदिर जो है, काली माता के नाम पे कालीघाट मंदिर है। तो उस टाइम पे ये पटुआ जो थे विलेजेस, वो 20 फुट लंबे, मतलब ऑलमोस्ट 20 फीट तक के स्क्रॉल पे देवी देवताओं की, रामायण महाभारत के चित्र बनाते थे और मंदिरों में गा गा कर सुनाते थे। धीरे धीरे लोगों ने इन स्क्रॉल पेंटिंग्स को खरीदने की बात की, पर क्योंकि इनको स्टोर करने में दिक्कत आती थी, तो इसलिए जो पटुआस थे उन्होंने इन पेंटिंग्स को छोटे शॉर्ट रूप में बनाना, पेपर्स पे बनाना शुरू कर दिया। पहले थे ये पेपर पे स्क्रॉल के रूप में, फिर धीरे धीरे जब लोगों ने इनको ख़रीदना चाहा तो ये धीरे धीरे पेपर पे आ गए, छोटे पेपर्स पे। फिर उसे लोगों ने ख़रीदना शुरू कर दिया। तो जैसे कि आप सीन्स देख रहे हैं, सारे माइथोलॉजिकल सीन्स हैं। माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स मंदिर के आसपास मिलती थी और लोग बड़े शौक से ख़रीदते थे इन्हें। तो इस तरह से ये छोटी छोटी पेंटिंग्स के रूप में पेपर्स पे आ गई, तो लोगों ने इन्हें ख़रीदना शुरू कर दिया। मटेरियल्स की बात करें तो इसमें गिलहरी और बकरी के बालों से को ब्रश की तरह यूज़ करते थे, और कलर्स हैं ऑल नेचुरल कलर्स। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, छोटी छोटी पेंटिंग्स कालीघाट। अच्छा, सबसे बड़ी खासियत ये रही कालीघाट पेंटिंग्स की कि पटुआस ने अपने आप को टाइम के साथ बदल लिया। जैसे स्क्रॉल से छोटी पेंटिंग्स पर आ गए, माइथोलॉजिकल सीनरीज जो हैं, माइथोलॉजिकल और गॉड गॉडेसेस की पिक्चर्स के साथ साथ वो डेली लाइफ पर आ गए। और डेली लाइफ के साथ साथ उन्होंने मुगल्स की और ब्रिटिशर्स की पेंटिंग भी बनाई। मतलब सब कुछ, देवी देवताओं से लेके डेली लाइफ तक, जानवर तक, सब कुछ उन्होंने सब बनाया। आई मीन टाइम के साथ साथ उनके मोटिव्स में चेंज आते गए। इसीलिए पेंटिंग की टाइप की बात करें तो ये इनके दो स्टाइल हैं। ये है, जैसे आप देख रहे हैं, डेली लाइफ, और ये है जो गॉड गॉडेसेस की। तो जो दो स्टाइल्स हैं, दो टाइप्स हैं इसके, ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल। ओरिएंटल की बात करें तो यहाँ देवी देवताओं की, माइथोलॉजिकल सीन्स की को ज़्यादा डिपिक्ट किया जाता था। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सारे देवी देवताओं की पिक्चर्स जो है ओरिएंटल कालीघाट पेंटिंग के अंदर आती है। इसमें सारे देवी देवता हैं। देवी देवताओं में भी इसमें ज़्यादातर विमेन पावर को ज़्यादा फोकस किया जाता था, जैसे कि सरस्वती माता, और जैसे कि काली माँ, और दुर्गा के सारे स्वरूप, इवन फीमेल्स की पुराणों में लिखी हुई माता के जितने स्वरूप हैं, उन सब की पेंटिंग्स ये लोग बनाते थे।
ये जैसे कि आप देख रहे हैं काली माता का वरदायनी स्वरूप, और हमारी जो दुर्गा माता हैं, और ये हैं गौरा माता श्री गणेश जी के साथ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं माता की मतलब ओरिएंटल में भी, देवी देवताओं में भी माता की, अब जैसे कृष्णा को काली के रूप में दिखाया गया है, या काली को कृष्णा जो है काली स्वरूप में, इस तरह से देवी के स्वरूप को मतलब विमेन पावर को ज़्यादा इसमें फोकस किया गया था। ज़्यादातर जो थी लेडी फिगर्स होती थी, देवी देवताओं की भी ज़्यादातर देवियों की पिक्चर्स इसमें दिखाई जाती थी। तो ये हमने बात की ओरिएंटल, और इसमें भी सबसे ज़्यादा काली माता को कालीघाट मंदिर के पास बिकती थी, तो इसमें काली की मूर्तियाँ जो होती थी काली माता की, वो ज़्यादातर उसकी पेंटिंग की जाती थी। तो ये तो बात हुई ओरिएंटल पेंटिंग की। अब हम बात करेंगे इसके ऑक्सीडेंटल के बारे में। ऑक्सीडेंटल में नॉर्मल जो मतलब उनका जो प्रेजेंट लाइफ थी, उस लाइफ में जो भी मेंस वुमेन्स पॉलिटिकल और जो भी जिस तरह की भी उस टाइम पे लाइफ थी उनकी, उस सब के बारे में दिखाते थे। जैसे कि और उस टाइम के इंसिडेंट, उस टाइम पीरियड में जो हैपनिंग रहता था, जैसे अंग्रेज़ आए तो उसके बाद ब्रिटिश इन्वेजन के टाइम पर इंग्लिश साहिब्स को दिखाया इसमें कालीघाट पेंटिंग में, और इसके साथ रानी लक्ष्मीबाई को भी। और इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं अंग्रेज़ों के अलावा उस टाइम के जो भी लोकल पीपल थे उनको भी दिखाया पेंटिंग्स में। इसके साथ जो इमाम का हॉर्स जिसे बोलते हैं, जिसका नाम दुलदुल था, जिसने इतने तीर लगने के बाद भी अपने मालिक को बचाया, जो मतलब जो हैपनिंग उस टाइम की स्टोरी रही थी, उस सब के बारे में डिपिक्ट किया जाता है ऑक्सीडेंटल पेंटिंग में। आज तक भी यही करते हैं। जो कालीघाट पेंटिंग है, इसमें जो कमिंग इश्यूज़ होते हैं, जो करंट इश्यूज़ होते हैं, उनके ऊपर पेंटिंग्स बनाई जाती है। और सबसे ज़्यादा बनाई जाती रही हैं इसमें कलकत्ता के बाबुओं की। कलकत्ता के बाबू जो उस टाइम पीरियड में ज़्यादातर प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते थे, प्रोस्टिट्यूट्स के साथ उनके पिक्चर्स को मतलब एक जोक की तरह, एक व्यंग्यात्मक तरीके से कलकत्ता के बाबुओं को उन पेंटिंग्स में दिखाया जाता था कि किस तरह से वो प्रोस्टिट्यूट्स के गुलाम थे। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि कलकत्ता के बाबुओं की पिक्चर्स बहुत खूबसूरती से बनाई हुई पिक्चर्स सारी। इसके अलावा और भी कई तरह की पिक्चर्स, डेली लाइफ, रूटीन लाइफ, लेडीज़ का खाना बनाना, काम करना, बाहर बाज़ार, कलकत्ता में जो भी हैपनिंग, जो भी त्यौहार, सब चीज़ें उस पिक्चर्स में। इसके अलावा साधु संतों की भी। साधु संतों से याद आया कि अलोकेशी स्कैंडल की। अलोकेशी जो एक साधु के साथ जिसका अफेयर था, और साधु के साथ अफेयर होने के बाद जब उसके हस्बैंड नवीन चंद्र बनर्जी को पता चली, तो फिर नवीन चंद्र बनर्जी ने अलोकेशी की गर्दन काट दी। तो इस तरह से एक स्टोरी की तरह ये सारी पिक्चर्स बनाई जाती हैं जो करंट उनके अफेयर्स रहते हैं। जैसे सर्कस आया कोलकाता में, जब सर्कस नया बहुत फेमस हुआ, तो उन्होंने सर्कस की भी पिक्चर्स बनाई। सो कालीघाट पेंटिंग वॉज फेमस एंड मॉडर्न एज वेल एज। सो तभी तो कालीघाट पेंटिंग को लार्जेस्ट कलेक्शन आज भी विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूज़ियम लंदन में है। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 645 पिक्चर्स हैं विक्टोरियन एल्बर्ट म्यूज़ियम लंदन में। तो होप यू लाइक्ड कालीघाट पेंटिंग ऑफ वेस्ट बंगाल। प्राउड फील होता है ना जब हमारे यहाँ का कोई आर्ट बाहर के म्यूज़ियम्स में वो प्राउडली प्रेजेंट करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो वेस्ट बंगाल की कालीघाट पेंटिंग। कल फिर एक नई पेंटिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।